अच्छा जी भाइयों, ये दूसरी वीडियो है। मैं इसमें बताता हूँ आपको इस पर आपने ट्रेड कैसे करनी है। ये देखेंगे, मैंने खोला जी बूम 1000। इसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेड आई हुई है, ठीक है। अभी खैर मैं बता रहा हूँ, लगाऊंगा मैं। इसमें आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है। पहले मैं बताऊंगा कि बूम के साथ हमने स्पाइक कैसे पकड़नी है। हमने इन लाइंस को देखना है। ये रेड और ब्लू जब 25 और 0 के बीच में आके मिलेगी तब हमने ट्रेड लगाना शुरू करनी है। और बाय करना है बूम पे हमने 0.20 से ऊपर बाय नहीं करना, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम जो है ना 5 से 6 तक जाती हैं। आपने लेनी कैसे है इस पर ट्रेड। अब जैसे ये बिल्कुल रेड और ब्लू मिल गई है, नीचे आके देखे, पहले पीछे नहीं मिली थी, ये इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे मिली हैं तकरीबन। इस पॉइंट पे मिली हैं, यहाँ पे करके तकरीबन इस पॉइंट पे आके ये मिलना शुरू हुई हैं। यहाँ पे आपने ट्रेड लगानी है। क्या करना है, यहाँ पे बाय करनी है। अभी नहीं मैं कर रहा 0.20 की, आपने बाइंग करनी है। हर 2 कैंडल के बाद आपने बाइंग करनी है, ठीक है, हर 2 कैंडल के बाद। और आपने क्या करना है, इसका टीपी भी लगाना है ना। तो मैक्सिमम आपने क्या करना है, जैसे मैं आपको बाय करके दिखा देता हूँ। ये मैंने बाय कर दी इधर, ठीक है। ये मैंने बाय कर दी। इसका मैं टीपी कहाँ पे सेट करूँगा, मैक्सिमम 2 कैंडल ऊपर इसका टीपी सेट करूँ, क्योंकि जब ये जाती है बूम करके तो जहाँ पे रुकती है वो प्रॉफिट आपको दे देती है। जस्ट लाइक ये देखें 9975 आ रहा है। ये तकरीबन मैं यहाँ पे इसका जो टीपी है वो मैं सेट कर दूँगा 9975, ठीक हो गया। और ये आगे 39618 है, ठीक है। मैंने इतना टीपी लगा दिया। अब मैं वेट करूँगा कि कम से कम ये जहाँ मैंने पोजीशन ली है, मैंने इस स्पॉट पे पोजीशन ली है, ठीक है। मैंने किसको देखा है, इन दो लाइंस को देखा है, रेड और ब्लू को। जब ये 0 और 25 के बीच में आई बूम के अंदर और टच करे एक दूसरे के साथ, तब मैंने बाय की एंट्री ली, ठीक हो गया। और इसमें हर 2 कैंडल गुजरने के बाद, मतलब इस स्पॉट पे मैंने बाय किया, इसकी 2 कैंडल्स बनेगी देन मैं बाय करूंगा। और उसका टीपी भी मैं इसके करीब यहाँ पे करके लगाऊंगा। इस तरह से मेरी तकरीबन 5-6 की एंट्री बनेगी। मैं पीछे भी आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये मैं बाद में आपको एंट्री बताता हूँ इसके रिवर्स कैसे हमने लगानी है। अच्छा जी, पीछे आ जाए जी। ये यहाँ पे आते जाएँ, जहाँ पे ये देखें जी, ये यहाँ पे ये देखें, ये सिनेरियो यहाँ पे बना। ये देखें, ये नीचे आ रही हैं दोनों 25 के लेवल पे, रेड और ब्लू। ब्लैक को नहीं देखना हमने इसमें। ये जहाँ पे यहाँ पे आके जी ये मिल गई हैं आपस में। इस स्पॉट पे आके ये नीचे आई, इस स्पॉट पे आके मिली हैं। इस स्पॉट से हमने पोजीशन लगाना शुरू की। ये देखें, इधर एक हमने लगाई, 2 के बाद एक हमने इधर लगाई, 2 के बाद इधर लगाई, फिर हमने 2 के बाद इधर लगाई, और उसके बाद हमारी एक लगी। उसके बाद जी ये बूम हो गया। चेक करें कहाँ तक गई है ये। नेक्स्ट कैंडल भी बूम हुई है। हमने उसके बाद 2-2 कैंडल का ही सबका टेक प्रॉफिट लगाते जाना है। और टेंशन नहीं लेनी, ये कहाँ तक जाता है जब तक ये वापस नहीं निकल जाता। ये देखें, जब ये वापस निकलता है ना, हम अगर ज़्यादा देर तक इसमें मार्केट में रहे ना तो हम काफ़ी प्रॉफिट उठा सकते हैं। लेकिन मेरा ज़्यादातर यही कोशिश होती है हम करीब करीब टेक प्रॉफिट सेट करें ताकि हम साथ ही इसमें से निकल जाएं। लेकिन ये देखिए, अगर आप स्टे भी करते हैं, असल इसका जो रूल है ना, वो इसका रूल है कि जब तक ये 2 लाइंस रेड और ब्लू ये 25 लेवल से ऊपर नहीं जाएंगी, आपने ट्रेड एग्जिट नहीं करनी। लेकिन मैं टीपी छोटे छोटे लगा दूं कि फर्स्ट बूम में ही हमारा सारा प्रॉफिट निकल जाए। ये देखें, मार्केट को मैं छोटा करता हूँ, कहाँ तक गई है ये ट्रेड। देखें, इस स्पॉट पे हमने लगाना शुरू किया था और ट्रेड आपकी देखें कहाँ तक गई है ये, ठीक है। इस रूल को आपने फॉलो करना है। अभी भी मेरी वो ट्रेड लगी हुई है। खैर मैं उसमें भी दिखाता हूँ आपने अब क्या करना है। काफ़ी 3 कैंडल नीचे आ गए, चलो मैं इधर से भी बाय कर देता हूँ, ठीक है। जबकि मैंने इस स्पॉट पे बाय करनी थी ये वाली, ठीक हो गया। लेकिन चलें, एक कैंडल लेट किया, मैं इसका टीपी यहाँ पे करके रख लेता हूँ 9974 पे, ठीक हो गया। इस तरह से हमने 9974 पे हमने टीपी लगा लिया, इसका मॉडिफाई कर दिया, डन हो गया। ये देखें जी, अब इसकी 2 के बाद मैं लगाऊंगा, ये एट दी एंड ये बूम करेगा ऐसा कि आपकी सोच है। और आप ज़्यादा माइनस में भी नहीं जाएंगी, आप देख सकते हैं। मार्जिन मेरा 9.97 आ रहा है, यानी जो मेरा रेट आ रहा है इसका, ठीक है। और मैं माइनस कुछ भी नहीं हूँ, 58 सेंट्स में माइनस में हूँ, ठीक है। 50 से 60 सेंट्स हूँ, इतना ज़्यादा माइनस में नहीं जाएंगे। 2 के बाद आपने इस तरह करना है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, आपको ये समझ आ गई। अब हमने
इसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, हम किस तरह से अर्न कर सकते हैं अगर हम इसके अगेंस्ट जाएं। अगेंस्ट का ये सिनेरियो होता है कि तीनों आपकी ये लाइंस, जो ब्लू लाइन है, रेड लाइन है और ब्लैक लाइन है, ये आपकी टॉप पे हो 75 से ऊपर, यानी बूम पे, बूम 1000 पे अगर आपने नीचे को ट्रेड लेनी है। और ये वाला सिनेरियो आपने हमेशा बूम 1000 या क्रैश 1000 पे अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है, उसकी रीज़न है क्योंकि ये काफ़ी लंबा जाता है। बूम 500 और क्रैश 500 पे आपने रिवर्स एंट्री नहीं लेनी। इसमें हमने देखना है कि ये तीनों लाइनें, ये वाली जो तीनों लाइनें आपकी, ये आपकी इस वाले लेवल से 75 के लेवल से ऊपर हों। और ये जो ऊपर मूविंग एवरेजेस हैं, ये ब्लैक मूविंग एवरेज इस मूविंग एवरेज गोल्डन को क्रॉस कर रही हो। ये इसने यहाँ पे आके ये सिनेरियो बना है। यहाँ पे ये देखें कि तीनों लाइंस, ठीक है, ये स्टॉक के ऊपर देखें तीनों लाइंस ऊपर आई हैं यहाँ पे, ठीक है, और तीनों लाइंस ऊपर है, यहाँ पे आके ये मिली हैं तकरीबन, यहाँ पे तीनों लाइंस ऊपर हैं। ये पहले नीचे थी, इस लेवल पे ये नीचे थी, ब्लू नहीं लेनी, इस लेवल पे ये ऊपर आ गई है, तीनों लाइनें ऊपर है इस लेवल पे। और एक और चीज़ हमें मिल गई कि यहाँ से ये मूविंग एवरेज ने, ब्लैक ने गोल्डन को क्रॉस किया है, तो इस पॉइंट पे हमारी ट्रेड लगेगी। और इसके बाद हमने निकालनी कब है ट्रेड, लेट से इस पॉइंट को मैं लॉक करता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर मैं, यार इस पॉइंट को मैं लॉक करता हूँ, ये स्पॉट इस स्पॉट पे हमने ट्रेड ले ली, ठीक हो गया। इस स्पॉट पे हमने ट्रेड ली और इसके बाद देखें जी, हमने ट्रेड एग्जिट कब करनी है, हमने ट्रेड एग्जिट कब करनी है, जब ये वाली ब्लैक लाइन वापस आए नीचे और 50 के लेवल पे, ये 50 का लेवल है, ये 25 और 75 का मिड, इस लेवल पे टच नहीं करेगी जब तक, तब तक हमने ट्रेड ही एग्जिट। लेकिन ये बूम 1000 और क्रैश 1000 पे हमारी ये स्ट्रेटेजी चलेगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये आई इस लेवल पे आके ये लाइन टच हुई, यहाँ पे हमने ट्रेड निकाल लेनी है। ये देखिए 50 पे तकरीबन आके टच हुई है। ये देख लें, आप देख सकते हैं आप कितनी कैंडल्स बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तकरीबन 13 से 14 कैंडल्स आपको इसमें मिल जाती हैं, ठीक हो गया। अभी वो मैं देखूं ट्रेड, ये भी मेरी काफ़ी नीचे आ गई, यहाँ मैंने दो दो के बाद लेनी थी ट्रेड, ये मैंने ले ली तीसरी ट्रेड। इसका भी मैं टीपी जो है वो सेट कर देता हूँ यहाँ पे करके, ठीक है, 9972 है, इसको मैं मॉडिफाई पोजीशन 9972, ठीक हो गया, ये मैंने लगा दी। अच्छा जी, इसके बाद एक सीन ये हो गया, ठीक है, इसको भी आपने बैक टेस्ट कर लेना। आप जहाँ भी देखेंगे, ये देखें, ये मैंने दिखाया है, उसके बाद ये बूम वाला था सीन, ये बूम वाला सीन था जो आपको दिखाया था, ये नीचे से आई और ऊपर गई, ठीक है। उसके बाद ये था क्रैश का सीन था, ये भी उसी तरह था, ये नहीं मैंने आपको दिखाया, देखें ये भी उसी तरह बना है, तीनों ऊपर गई हैं और ऊपर से हमारी ये जो मूविंग एवरेजेस हैं उन्होंने भी क्रॉस किया और ये आगे आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे आके निकलता है आपका, ये 50 को हिट कर रही है आपकी ये ब्लैक वाली, यहाँ पे आके अपने अपना प्रॉफिट निकाल लिया। अब ये देखें जी, ये आ जाएं, आते जाएं पीछे, ये देखें यहाँ पे भी आपका वो सीन पूरा हो रहा है बूम के लिए। ये ये नीचे आके यहाँ पे ये होने के बाद इधर जाके आपकी ये दोनों मिली हैं, यहाँ पे आपकी एंट्री लगेगी ट्रेड की, उसके बाद बूम, दो के बाद बल्कि दो एंट्रीज लगेंगी, एक आपकी एंट्री यहाँ लगी, दो कैंडल्स के बाद आपकी यहाँ लगी एंट्री, ठीक है, फिर आपकी तीसरी एंट्री यहाँ लगी, तीन एंट्रीज आप ये देख सकते हैं कितना बूम गया, ठीक है। और अब आ जाए जी, मैं दूसरा पेयर भी आपको बता देता हूँ। मैं पहले इसके ऊपर एंट्री एक और लगा लूँ अपनी, क्योंकि दो कैंडल्स नीचे आ गए, मैंने इस पर एंट्री लगा ली अपनी, ठीक है। और इसका मैं टीपी सेट कर देता हूँ, ये टीपी सेट कर देता हूँ 9970, दो कैंडल के डिफरेंस से मैं टीपी सेट कर रहा हूँ 9970 मॉडिफाई, ठीक हो गया। अब मैं आपको क्रैश का सिनेरियो भी समझा देता हूँ। क्रैश 1000, ये देखें क्रैश पे हमने, ये देखें अभी इस पर ट्रेड नहीं आई, ट्रेड कब आएगी,
जब 75 के लेवल के ऊपर हमारी, और जूम आपने फुल रखना है, 75 लेवल के ऊपर जाएगी हमारी रेड और ब्लू आपस में कोलाइड करेगी, तब हमने ट्रेड लेना शुरू करनी है। ठीक है, आपको इसमें पीछे भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखें, ये सॉरी, ये क्रैश का, हाँ जी ये देखें ये बना हुआ है, ये दोनों यहाँ जाके आपस में टच हुई हैं, यहाँ से हमने ट्रेड लगाई है पहली, यहाँ पे पुट किया, उसके साथ ही क्रैश हो गया नीचे ठा करके, और कितना क्रैश हुआ। लेकिन टेक प्रॉफिट हमने इतना ही लगाना है इसका, 2 कैंडल्स इतना नीचे टीपी सेट कर देना है, क्योंकि जो ही ये जब लगता है ना तो वो जहाँ पे आके रुकती है वो उतना ही आपको प्रॉफिट देती है, वो ये नहीं होता कि आपको 2 कैंडल्स का प्रॉफिट देगी। ठीक है, क्रैश है तो इसमें हमने पहले ऊपर देखना है, फिर मैं आपको नीचे से भी एंट्री दिखाऊंगा जो रिवर्स एंट्री है। ये वैसे आ गई है रिवर्स एंट्री, में आपको दिखा दे दो। इसमें रिवर्स एंट्री में हमने तीनों देखनी होती है। ये देखें इस पॉइंट पे ये तीनों नीचे हैं, और यहाँ पे आके आपका क्रॉस सेक्शन हो रहा है ऊपर, ये इस कैंडल के ऊपर आपकी ट्रेड लगी। ठीक हो गया, इस कैंडल पे आपकी यहाँ पे ये नीचे स्टॉक पे ये नीचे है तीनों लाइंस, और क्रॉस ओवर हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपकी गई ट्रेड, ये चेक करें, ये 50 लेवल पे हिट हो गया यहाँ पे, ये देखें ये 50 लेवल पे चली गई ब्लैक वाली, आपने इस पॉइंट के ऊपर अपनी पोजीशन निकाल ली। एक ये हो गया, उसके बाद आ जाए जी क्रैश की एंट्री, ये देखें क्रैश की एंट्री ए यहाँ पे से देखें, ये आके मिली ऊपर। ठीक है, इस स्पॉट पे मिली, आपने इस स्पॉट से लगाना शुरू की है एंट्री, यहाँ से लगाई आपने, यहाँ पे लगाई, फिर यहाँ पे लगाई, उसके बाद आपने जनाबे वाली ट्रेड यहाँ पे 2-2 के बाद ट्रेड लगाते गए, 2-2 के बाद ट्रेड लगाते गए, कोई तकरीबन 4-5 ट्रेड्स आपकी लगी। उसके बाद ये आप चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। इसके बाद भी 3-4 आप निकाल लें ऊपर, बल्कि 3-4 क्या सब ही निकाल लें, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ इन द लॉन्ग रन, अगर आप टीपी सेट नहीं करते, लॉन्ग टीपी सेट करते हैं, क्योंकि इसका असल फार्मूला ये होता है कि जब तक ये रेड और ब्लू लाइंस वापस नीचे नहीं आती आपने ट्रेड नहीं निकालनी होती। लेकिन मैं टीपी रखता हूँ ताकि मैं ज़्यादा देर तक मार्केट में ना रहूँ। अभी मैं आपको मिसाल बताता हूँ, ये देखें ये नीचे आई, उसके बाद कितना नीचे गई है, अब जाके यहाँ पे ये मूव करके वापस आ रही है इस लेवल में। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जाके ये वापस आई है नीचे, ये नज़र आ रहा है आप सब भाइयों को, ये नीचे आता है, देन आपने एंट्री निकालनी होती है इसका। ये देखें अब एक्चुअल में ये नीचे आ गई है, यहाँ पे भाईजान आपकी एंट्री सारी निकलती है, और आप ये प्रॉफिट देख लें कितना निकलता है इसके अंदर। ये देखें यहाँ से आप लगाना शुरू होते हैं, वैसे तो पहली वाली कैंडल ही आपको पूरा प्रॉफिट दे जाती है, लेकिन अगर आप इस रूल को प्रॉपर फॉलो करते हैं फिर आप अपना प्रॉफिट देख सकते हैं किधर जाता है। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर बाइंग की, यहाँ से अब आपकी बाइंग की एंट्री आ गई जी आपके पास। ये देखें ये तीनों लाइनें नीचे हुई, इस पे इसके ऊपर यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, इस कैंडल के ऊपर क्रॉस ओवर हुआ है, और तीनों नीचे है। यहाँ से आपने बाय किया इसको क्रैश को, और ये देखें जी ये यहाँ पे जाके तकरीबन इस कैंडल पे इसने अभी भी 50 को टच नहीं किया, अब टच कर दिया ये ब्लैक वाली लाइन ने, यहाँ पे करके तकरीबन, यार ये क्या हो गया, 1 मिनट, ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे जाके ये टच किया एग्जैक्टली 50 को, यहाँ पे आपकी एंट्री निकल जाती है इस पॉइंट पे। ये देखें ना, ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये 50 से थोड़ी सी नीचे है, यानी इस कैंडल तक आपने निकाल ली, ये आपकी कम से कम 10 से 12 कैंडल्स बन जाती हैं। और इसी तरह आपने बूम के ऊपर क्या करना है, बूम पे आपने रिवर्स नहीं जाना, बूम 500 पे, सॉरी बूम 500 और बूम 1000 पे आपने रिवर्स एंट्री नहीं लेनी, हमेशा आपने एंट्री लेनी है तो बूम के लिए बूम, क्योंकि बूम 500 और क्रैश 500 बहुत ज़्यादा बूम और क्रैश करता है, इसलिए खैर इसमें भी रिवर्स एंट्री अच्छी निकल आती है। निकाल के दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखें जी ये तीनों ऊपर हैं, तीनों इस पॉइंट पे ऊपर हैं, 75 के लेवल से ये तीनों ऊपर हैं, और यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो गया। ये देखें यहाँ से आपने ट्रेड लगाई, उसके बाद आप गए यहाँ तक आके आपका 50 के लेवल पे वापस आ गई ब्लैक, यानी यहाँ तक आपकी एंट्री निकल आती है, यहाँ पे निकल आती है यहाँ पे। लेकिन आपने फिर भी इस पे रिस्क नहीं लेना, इसमें आपने जाना है तो बूम के साथ बूम जाना है, और बूम 500 की बात कर रहा हूँ, बूम 500 इंडेक्स और क्रैश 500 इंडेक्स पे आपने
वैसे ही जाना है जैसे इसकी लीगल एंट्री बनती है, जस्ट लाइक दिस। ये देखें, इसमें भी एंट्री ढूंढ के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये देखें एंट्री, ये आ गई एंट्री आपकी। ये दोनों यहाँ पे नीचे आई, नीचे आके इन्होंने एक दूसरे को इस स्पॉट के ऊपर इन्होंने इसको मिलाया है। यहाँ पे आके ये मिली हैं इस पॉइंट पे। आपने एंट्री ली बाय की इस कैंडल पे, उसके साथ ही बूम हो गया, ठा करके बूम हुआ है। और अगर आप नहीं भी निकालते, उसके बाद बूम चेक करें कितना गया। यहाँ पे आपने एंट्री निकाल लेनी है इस पॉइंट पे, अगर आप थोड़ा देर मार्केट में रह सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल सिनेरियो है इसका कि जब वापस वो 25 के लेवल से ऊपर चली जाती है, इस वाले सेक्शन से, सॉरी इस वाले सेक्शन से ऊपर चली जाती है, तो तब आप एंट्री निकाल लें। लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि फ़र्स्ट बूम ही आया तो आप निकाल लें, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा एंट्रीज ढूंढें। इसके में हमने अगेंस्ट नहीं जाना, क्योंकि इसमें बूम बहुत ज़्यादा आता है, क्रैश बहुत ज़्यादा आता है 500 में स्पेशली। लेकिन फिर भी आपके सामने है ट्रेड। ये देखें, ये देखें, ये तीनों ऊपर है, या क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। उसके बाद हमने देखना है कि ये वाली जो ब्लैक लाइन है, ये 50 के लेवल तक आए तो हमने ट्रेड निकालनी है। ये चेक करें, ये चेक करें ट्रेड, ये आई है जी 50 के लेवल पे, यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है 50 के लेवल पे। ये देखें, इस वाली पे आई है 50 के, यहाँ से चली थी ये, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ था और ये तीनों ऊपर आ रही थी, यहाँ पे आके ट्रेड हमारी निकल गई। इस तरह से हमने इसके ऊपर वर्क करना है। ठीक हो गई। अभी भी मेरी ट्रेड्स लगी हैं, इस पर टेंशन नहीं लेनी, ये निकल जाएगी। अभी मैं हालांकि साथ साथ इसे देखें अब कितना गैप आ गया। यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं ली, मुझे लेनी चाहिए थी, लेकिन ये भी निकल आएगी। मैं आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट लेके भेज दूँगा। ठीक है, ये जूँ ही निकलेगी, इसमें टेंशन नहीं लेनी। मैं इसका भी जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ 9967 पे, क्योंकि इस पे बूम 1000 और क्रैश 1000 पे थोड़ी लेट आता है, लेकिन आता ज़रूर है। ठीक है, 9965 पे मैंने बाइंग किया, 75 पे इसकी मैं एंट्री कर देता हूँ। ठीक हो गया। अभी आप देख सकते हैं मैंने 4 से 5 लिए, $24 का मेरा मार्जिन है, और जो मैं माइनस हूँ वो तकरीबन 1 2 3 4 5, तकरीबन मैं $7 से $8 माइनस में हूँ अभी। लेकिन ये एकदम से निकल आएगा, ये जो ही निकलेगा मैं आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट भेज दूँगा। ठीक हो गया। ये परफेक्ट एंट्रीज़ हैं मेरी, इसमें मुझे कोई डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं निकाल के फिर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट भेज दूँगा। ठीक हो गया भाइयों, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।